के करीबी नहीं, औलिया, अगवास, औताद, अब्दाल, अख्ताब, ये सब किसी दुनियादार के, जमींदार के, चौकीदार के करीबी नहीं होते, बल्कि परवरदिगार के। बेशक बेशक इसके करीबी हैं ये परवरदिगार। औलिया अरबी लफ्ज़ है। कौन सी जबान का लफ्ज है? अरबी। हम लोगों की मादरी जबान क्या है? उर्दू। मगर ये अरबी जबान का लफ्ज है और कुरान में बार बार आ रहा है। कुरान में बार बार औलिया ये जमा का लफ्ज है। वली इसका वाहिद है। वली की जमा औलिया। वली एक और औलिया बहुत सारे। और वली की जमा औलिया। और वली का क्या माना? वली का माना दोस्त। क्या? दोस्त। वली का माना वली का माना करीब। वली का माना नासिरो मददगार। इसका माना बोल रहा हूं मैं। वली वली का माना दोस्त। वली का माना करीब। वली का माना नासिरो मददगार। तो जो अल्लाह के करीबी बंदे होते हैं ना, जो औलिया अल्लाह, जिनकी जिंदगी का हर आन अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की बंदगी के लिए गुजरता है। उनका हर काम अपने लिए नहीं होता, बल्कि सब कुछ अल्लाह की बंदगी के लिए होता है। खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ओढ़ना, बिछोना, सब कुछ ये किसके लिए होता है? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए। उनका अपने नफ्स के लिए, अपने नफ्स को राजी करने, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ नहीं। सब कुछ किसके लिए? अल्लाह की। एक मर्तबा हजरत राबिया बसरिया बड़ी जलाल में, अल्लाह की बड़ी नेक बंदी है, वलिया जलाल में, एक हाथ में आगी और एक हाथ में पानी। क्या? एक हाथ में और एक हाथ में पानी। बहुत तेजी से जलाल। हजरत ख्वाजा हसन अस्करी से मुलाकात हुई। पूछा, अरे क्या मामला राबिया? हजरत ख्वाजा हसन ने पूछा, ये क्या मैं देख रहा हूँ? एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी है, क्या करोगी? कहती हैं, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये इस पानी से जहन्नम की आग बुझा दूं, इस पानी से जहन्नम की आग और इस आग से जन्नत को जला दूं। पूछा, ऐसा क्यों? तो कहने लगी, ऐसा इसलिए कि पहले तो लोग नमाज पढ़ते नहीं है, कुछ लोग पढ़ते भी हैं नमाज, तो वो कुछ लोग जहन्नम के खौफ से नमाज पढ़ते हैं, जहन्नम की आग के खौफ से नमाज पढ़ते हैं। और कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं जो जन्नत के शौक में पढ़ते हैं। अल्लाह की रजा के लिए ये कहां नमाज हुई? अल्लाह अकबर। गौर करें, फरमाती है ये नमाज अल्लाह की रजा के लिए, ये बंदगी, ये इबादत, ये अल्लाह की रजा के लिए नहीं हुई। कोई जहन्नम के खौफ से नमाज पढ़ रहा है, कोई जन्नत के लालच में नमाज पढ़ रहा है। रब की रजा के लिए कोई नमाज, रब की रजा के लिए बंदगी नहीं है, ये इबादत अल्लाह की रजा के लिए नहीं है। जहन्नम के डर से नमाज पढ़ी जा रही है, जन्नत के लालच में नमाज पढ़ी जा रही है। मगर ये औलिया का मकाम है, ये अल्लाह के मुकर्रब बंदों का मकाम है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। जनाब, हम तो जन्नत के लालच में पढ़े तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम जहन्नम के खौफ से नमाज पढ़े तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा मामला तो ये है, ना हम जहन्नम के खौफ से नमाज पढ़ते हैं, ना जन्नत के शौक में पढ़ते हैं। जहन्नम के खौफ से कुछ नहीं, जहन्नम का भी खौफ नहीं। अगर जहन्नम का खौफ होता
उसमें डाले जाएंगे, सदा पाएंगे तो नमाज पढ़ते। बेशक जन्नत का शौक होता, जन्नत मिल जाए, मरने के बाद तो नमाज पढ़ते। मगर हम तो पढ़ते नहीं, तो इससे पता चला कि हमें जहन्नम का भी खौफ नहीं और जन्नत का भी शौक नहीं। तो ये शौक और खौफ कब पैदा होगा? मरने के बाद। अरे ये शौक और खौफ कब पैदा होगा? इन जलसों का असल मकसद ये नहीं है कि बस साहब शोरा को बुला लो, ना सुन लो, वाह 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 हो गई, बस खत्म। ये आपके जलसे की कामयाबी नहीं। शायर नज़्म की सूरत में पैगाम दे, खतीब नस्र की सूरत में पैगाम दे, उसको गौर से सुनो, तवज्जो से सुनकर समझो और फिर उस पर अमल करो। उस पर तब है प्रोग्राम कामयाब, तब है जलसा कामयाब। अब्दुल खालिक तब प्रोग्राम कामयाब। तो क्या चाहते हो? ये नौजवानों ने विचारों नौजवान कमेटी उत्तर पूरा हरदी, इन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत से ये प्रोग्राम रचाया बसाया, इसका एहतमाम इंतजाम किया, सबको बुलाया। ठीक, तो ये प्रोग्राम की कामयाबी क्या है? इतने पूरे मजमे में ज्यादा नहीं, अगर 2-4 लोग भी बात को समझें, सुने, समझें और अमल करें तो प्रोग्राम कामयाब। प्रोग्राम कामयाब। हाँ, इसलिए जो उलमा दिन की बातें बताएं उन्हें सुनो और उन पर अमल करो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो नमाज कब से पढ़ोगे? पढ़ रहे हैं? कब से नमाज पढ़ोगे जरा बताओ? नमाज कब से? कितने लोग पढ़ते हैं? अच्छा, बाजमात 5 वक्त की कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाएं जरा। जो पढ़ता है वही उठाएगा, झूठ मत उठा देना। 5 वक्त की बाजमात कितने पढ़ते? कई हाथ उठे? 1 2 3 4 5 6 लोगों का ये हाल है। हम मुसलमान है ना, ये हाल है। नमाज सबसे अहम फरीजा है। कोई भी वली, कोई भी कुतुब, कोई भी गौस, कोई भी अब्दाल, कोई भी औताद उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता जब तक कि शरीयत के एक हुक्म पर अमल ना करे। वो तो फराइज पर भी अमल करते, वाजिबात पर भी अमल करते, सुन्नतों पर भी अमल करते, मुस्तहब्बात पर भी अमल करते। कोई वली आप ऐसा साबित नहीं कर सकते जो शरीयत का मुकल्लफ हो, मजजूब की बात नहीं करता, जो शरीयत का मुकल्लफ हो और उसने कभी भी एक वक्त की नमाज छोड़ी हो, ऐसा हरगिज। हर वली, हर अल्लाह का महबूब बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, पाबंदी से पढ़ता है, फराइज की भी अदायगी करता है, वाजिबात की अदायगी करता है, मुस्तहब्बात की अदायगी करता है। बल्कि हदीस कुदसी में आया, ये औलिया अल्लाह फराइज और वाजिबात के बाद नवाफिल इतनी कसरत से पढ़ते हैं, रात और दिन नवाफिल पढ़ते हैं, सारी दुनिया सोती है और ये नफल इबादत करते हैं और अल्लाह नफल इबादत के सदक़े में इनको विलायत अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। इनको अपना मुकर्रब बना लेते हैं, मुकर्रब बना लेते हैं। नफल भी पढ़ते हैं ये, और हम तो फराइज, हमारे पास तो वाजिब। और ये अल्लाह के नेक बंदे फराइज और वाजिबात तो पढ़ते ही हैं, रातों रात नफल नमाज भी पढ़ते हैं। और नफल की बरकत से अल्लाह इनको अपना कुर्ब अता फरमाता है। इनका ये मकाम है, कुर्ब रब का मिल जाता है। हदीस कुदसी में आया, यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, मेरा बंदा जब नफल नमाज पढ़ता है तो मेरा करीब हो जाता है, मेरा करीब हो जाता है। ये हाल है। तो ये बताओ, अपने रब के करीब होना चाहते हो या दूर? करीब। बोलो। बड़ी जल्दी आसानी से करीब फ्री में ऐसे हो जाता है? बड़ी मेहनत मशक्कतें करना पड़ती हैं, बड़े मुराकबे करना पड़ते हैं, बड़े मुजाहदे करना पड़ते हैं, बड़ी मेहनत और मशक्कत करना पड़ती है, तब कहीं जाकर के रब का करीब बनता है। और जो रब का करीब हो जाता है मियां, उनकी शान ये है कि इन वलियों के जो करीब हो जाता है वो भी रब के करीब है, रब के
करीब हो जाता है। जो इनका महबूब होता है वो रब का महबूब होता है। बेशक। लिहाजा इनसे सच्ची मोहब्बत करो, इनके तरीके पर चलो, इनके तरीके। नमाजों की पाबंदी करो, फराइज भी पढ़ो और अल्लाह तौफीक दो तो नफल भी पढ़ो। क्या पढ़ो? नफल। सुनो, अपनी तरफ से भी पढ़ो, अपनी तरफ से भी पढ़ो, और जो आपके वालिदैन इंतकाल कर गए उनके लिए भी नफल नमाज पढ़ो, ताकि आपके भी काम आए और वालिदैन काम आए। अल्लाह हमें नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता करे। आमीन। तो ये अल्लाह वाले हैं, इनका माना वली का माना दोस्त। किसके दोस्त हैं? वली का माना करीब, ये किसके करीब है? वली का माना नासिर व मददगार, ये किसके नासिर व मददगार हैं? ये वली दोस्त हैं, किसी और दुनियादार के दोस्त नहीं बल्कि परवरदिगार के दोस्त है। ये किसके करीब हैं? किसी दुनियादार के नहीं, किसी अमीर और रईस के नहीं, किसी चौकीदार और थानेदार के नहीं, बल्कि करीब होते हैं वली परवरदिगार के करीब होते हैं। ये किसी और की मदद नहीं करते मियां, बल्कि ये तो हर मोहताज की मदद करते हैं मियां। और इनकी मदद का आलम तो ये है कि अल्लाह के दीन की भी मदद करें, अल्लाह के दीन की मदद करें, हर मोहताज की मदद करें। जो भी इनके दर पर पहुंचता है उसकी मदद करते हैं। अगर ये जिंदा है, मज़ारों के बाहर है, तब भी मदद करते हैं, और मज़ारों में पहुंच जाते हैं तब भी मदद करते हैं। हक है, सुभान अल्लाह, तब भी मदद। ये ना समझे आप कि जब तक मज़ार के बाहर थे तब तक मददगार थे, मज़ार के अंदर पहुंच गए तब मदद नहीं कर रहे, नहीं, बल्कि मज़ारों में पहुंचने के बाद तो और ज्यादा मदद करते हैं। बेशक, और ज्यादा मदद करते हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा, हुजूर ये औलिया किराम जब जिंदा होते हैं हयात ज़ाहिरी में तब तो ये मदद करते हैं, क्या मज़ारों में पहुंचने के बाद भी मदद करते हैं? तब आपने फरमाया मज़ारों में पहुंचने के बाद तो और भी ज्यादा मदद करते हैं। बेशक, और भी मदद करते हैं। दुनिया में जब तक रहते हैं कभी कभी इनकी एक आन के लिए, एक लम्हा के लिए तवज्जो रब की तरफ से हट सकती है, मगर जब ये मज़ारों में पहुंचते हैं तो हर वक्त इनका अपना कनेक्शन, रूहानी कनेक्शन अपने रब से रहता है। जो भी आता है और इनसे मांगता है तो ये नजरे करम फरमाते हैं। अल्लाह ने इनको वो ताकत और कुव्वत अता फरमाई है। अल्लाह की बारगाह में भी जो कहते हैं अल्लाह वो पूरा फरमा देते हैं। अल्लाह, क्योंकि उनकी बोली, उनकी खुदा की बोली, उनकी बोली खुदा की बोली। मैं बोल रहा हूँ, पहचान रहे हो ना मुझे? जी। नाम भी जानते होगे। और ये मौलाना साहब बैठे आपके गांव के, पहचान, ये हमारे मेहमान बैठे, पहचान रहे। मैं बोलूं तो मेरी बोली, जो मेरे मुंह से मेरी बोली, मेरी ज़बान से मेरी बोली। मौलाना अब्दुल रशीद साहब जो बोले ये इनकी बोली। ये हमारे मेहमान बैठे हुए, शोरा बैठे हुए, ये कुछ बोले तो इनकी बोली। ये नकीब इजलास बैठे हैं, देखिए हजरत मौलाना उस्मान साहब बैठे हैं, ये बोले इनकी बोली। मौलाना नकीब इजलास मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब ये बोले, बोलो ना, आप बोले, बच्चा बोले, जवान बोले तो जवान की बोली, नौजवान बोले, बूढ़ा बोले, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें बोले तो उनकी बोली। जो भी कलाम करता है, मुतकल्लिम जो भी कलाम करता है, काइल जो भी कौल करता है, बोलने वाला जो भी बोलता है वो उसी की बोली मानी जाती है। मगर जब एक वली बोलता है, एक कुतुब बोलता है, एक गौस बोलता है, जबान तो वली की है, मुंह तो वली का है, आवाज तो इसकी जबान से निकल रही है, मगर वली की बोली वली की बोली नहीं, बल्कि वली जो बोलता है वो खुदा की बोली। वो किसकी बोली? गुफ्त अल्लाह, गर्चे अज़हुल अब्दुल्लाह, ये अल्लाह वालों की